जब ये आग लगी उस वक्त ये सबसे ताजा तस्वीरें यहाँ पर देखें। यहाँ पर आपको आग के लपटे उठते हुए नजर आएंगे और आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए जो कि इस पूरे फ्लोर पर रह रहे थे। 4 मंजिला इमारत और एकदम से यहाँ पर आपको आग की तेज लपटे उड़ते हुए देखिए, यहाँ पर आग की तेज लपटे उड़ते हुए नजर आएंगी। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए कि वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, जो लोग सो रहे थे, क्योंकि सुबह का वक्त था, संडे था, किसी को ऑफिस नहीं जाना था, तो लोग इस वक्त रिलैक्स्ड मोड में थे। लेकिन एकदम से वहां पर तेज आग की लपटें उठती है, लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। भावना ये बता रही थी कि लोग भागते हुए टेरेस पर गए, लेकिन अक्सर ऐसे फ्लैट्स पर क्या होता है कि जो ऊपर होते हैं वो टेरेस का दरवाजा लॉक्ड रहता है, इसी वजह से लोग निकल नहीं पाए। फायर ब्रिगेड के जब कर्मी यहाँ पर पहुंचते हैं उनको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी लोगों को निकालने के लिए। कई लोग वहां पर फंसे हुए थे, कुछ लोगों को निकाला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है, दुखद ये है कि 9 लोगों ने जान गंवा दी। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, यहाँ पर देखें तस्वीरों में किस तरीके से आग लगती है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो पूरा मकान है वो जलकर खाक हो जाता है। यहाँ पर आपको नजर आएगा आग की लपटें उठ रही हैं। यहाँ पर देखिए विंडो, दरवाजे सब कुछ जलकर एकदम से खाक हो जाते हैं, अंदर जो भी सामान था। क्योंकि जब एकदम से अभी तक जो जानकारी है वो ये कि एसी ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट के बाद आप सोचिए किसी घर में वहां पर गैस होगा और एकदम से वहां पर सब में धमाका होता है, लोग शहर गए, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नींद में थे। वहां पर जो लोग मौजूद है, आप सोचिए वो लोग कह रहे हैं कि आप शवों को पहचान नहीं कर सकते, उनकी स्थिति ऐसी हो गई, आपको नहीं पता चलेगा कि वो महिला का शव है, पुरुष का शव है, पता नहीं चलेगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शवों की हालत क्या हो गई। ये देखिए, ये तबाही के निशान है। सब कुछ जब जलकर खाक होता है तो वहां पर किस तरीके का मंजर हो गया, दिल दहला देने वाली पूरी घटना। ये देखिए, यहाँ पर धुएं की लपटें, आग की लपटें यहाँ पर आपको उड़ती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी बात है कि लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाते तो जाते कहाँ, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लोग भागते हुए, चीखते हुए नजर आए और उसके बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मातम पसरा हुआ है और उसके साथ ही साथ कई सारे सवाल जो कि लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि भावना, ऐसा कोई पहली मर्तबा नहीं है जब दिल्ली में ऐसी घटनाएं सामने आई हो। हालांकि इन हादसों से सबक लेते हुए कई सारे इंतजाम किए जाते, लेकिन बावजूद वैसे इंतजाम भी अधूरे हो जाते, कम से कम ऐसे रेसिडेंशियल इलाकों में जहां पर लोगों का निकलना भी घर से मुश्किल अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो। भावना, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये काफी ज्यादा डर का माहौल भी है और क्या तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं। अब जो अपार्टमेंट्स जो हैं जिनका निर्माण हो रहा है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी भी देखिए, सबसे पहले ये जो तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप देखिए अभी भी जो डेड बॉडीज हैं वो निकाली जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी अंदर की क्या स्थिति है। इस वक्त दिल्ली पुलिस के आपको जवान, फायर की टीम, डीडीएम स्टाफ आपको उस वक्त मौके पे नजर आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं लोगों में चीख पुकार मचा हुआ है, क्योंकि लगातार यहाँ पर एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है वो पहुंच रही हैं और बॉडीज को लेकर जा रही हैं। आपको हम और भी जानकारी दे दें तो यहाँ से जो आगे के जो फ्लैट्स की मैं जानकारी दे रही थी कि आगे की तरफ 4 फ्लैट्स थे, जिसमें से करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और पीछे के फ्लैट्स में जो लोग फंसे थे, जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, वो यहाँ पर फंसे रह गए। कई लोगों ने छत के माध्यम से भागने की कोशिश की तो वहां पर गेट लॉक था और कुछ लोग फ्लैट में ही फंस गए। 5 लोग तो एक रूम में उनकी डेड बॉडी मिली और इस तरह की तस्वीर जो है वो अपने आप में कई सवाल भी खड़ा कर रही है। कि आप देखिए, सबसे पहले हम आपको ये लोकेशन दिखा देते हैं। ये वो दिल्ली का, ये जो पूर्वी दिल्ली का ये जो इलाका है, रिहायशी इलाका है और यहाँ पर जो है बहुत हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, 3 से 4 मंजिला इमारत ही आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी और काफी स्पेस भी है, बहुत कंजेस्टेड गलियां नहीं है यहाँ पर। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह इस तरह की घटना होना अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार एसी ब्लास्ट वजह थी या शॉर्ट सर्किट, और आखिरकार जब लोग ऐसी घटनाओं में भागने की कोशिश करते हैं तो गेट सिस्टम जो है वो लॉक हो जाता है। कुछ महीनों की ही बात है, आपको याद होगा कि द्वारका में किस तरह की घटना हुई थी, जब एक ही घर में वहां पर 10 से 12 लोगों की मौत हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंटरलॉक सिस्टम, लोहे का गेट जो है वो किस तरह से लॉक हो जाता है और लोग अपनी जान नहीं बचा पाते। और ये ऐसी घटना है कि लोग किसी की मदद भी नहीं कर सकते थे, ये सुबह 4 बजे की घटना है, जब ऐसे में लोग अपने घरों में सो रहे होते। जब तक उनको इस बात की जानकारी लगती कि इस तरह की आग लगी है, बचाने के लिए लोग भागते, तब तक ये आग बहुत बढ़ चुकी थी, बहुत फैल चुकी थी। 2nd फ्लोर से होते हुए 4th फ्लोर पे गई और लोग जब भागने की कोशिश की, जब लोगों ने देखा कि आग लगी है, उसके बाद दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया था, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि आग की वजह से अब तो बॉडी की पहचान करना मुश्किल है। जो लोग अंदर जा रहे थे, निगम पार्षद हो या फिर आप देखिए दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों से हमारी बात, उनका कहना है कि
बॉडीज को पहचानना भी बहुत मुश्किल है। इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, बहुत बहुत दुखद है भावना, क्योंकि लोग सपना होता है उनका कि ऐसे इलाकों में उनका घर हो, पूरी अपनी जिंदगी भर की मेहनत, अपनी जमा पूंजी वो ऐसे घरों को खरीदने में, वहां पर बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में वो पूरा जमा पूंजी लगा देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। आप सोचिए, दिल को झकझोर देने वाली ये पूरी घटना सामने आई है देश की राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में सबसे पॉश इलाकों में से एक विवेक विहार, जहां पर गलियां कंजेस्टेड नहीं है, पूरा स्पेशियस इलाका है। वहां पर एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर लोग रह रहे थे, 4 मंजिला इमारत, वहां पर एकदम से आग लगती है और देखते देखते एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कई सारे सवाल है, क्योंकि भावना अक्सर हमने देखा है ऐसी घटनाओं में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं होता। आप सोचिए कि ऐसे पॉश इलाकों में अगर ऐसा हाल होगा तो बाकी की गलियों में क्या होगा, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में कई सारी ऐसी गलियां हैं जहां पर गाड़ियां तक प्रवेश नहीं कर पाती। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात कर ले, पांडव नगर, गणेश नगर, जो अक्षरधाम के ऑपोजिट में जो पूरा इलाका आता है, वहां तो इतना कंजेस्टेड है कि घर जो है वो काफी ज्यादा एक दूसरों में सटे होते हैं और बहुत हाई राइज तरीके से 7-8 फ्लोर तक बनाए जाते हैं। और यहाँ पर तो आप देखिए 3 मंजिला 4 मंजिला से ज्यादा यहाँ पर इमारतें नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिहायशी इलाका, एक फ्लैट 20-25 करोड़ के होते हैं और ऐसे में फायर इक्विपमेंट्स को लेकर क्या तैयारियां हैं जब निर्माण होता है, या फिर अब आने वाले समय में जिस तरह की लगातार ये आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को अब खुद इस बारे में सोचना होगा कि अगर ऐसी घटना होती है तो क्या इंतजाम जो है वो घरों में रखा जा सके। फिलहाल फ्लैट्स में काफी ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था होती है, लेकिन जब ये घटना होती है लोगों को इतना ज्यादा अफरा तफरी का माहौल होता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और ऐसे में अपना सुध बुध खो चुके होते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता है करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। फिलहाल ये जो घटना है वो काफी ज्यादा दिल दहलाने वाली है, डराने वाली है। रविवार की सुबह इस तरह की घटना होना, लोग अपने घर में बहुत कुछ बताया जा रहा है आसपास के लोगों के द्वारा कि एक फ्लैट के परिवार के लोग तो कल रात पार्टी करके आए हुए थे और ऐसे में वो आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, गहरी नींद में होंगे जब ये घटना हुई। और शनिवार की अगर बात करें तो करीब पीछे के वक्त पीछे का जो एरिया है 4 फ्लैट्स का जिसमें ये आग लगी, सेकंड फ्लोर से आग होते हुए और लपटें जो है वो इतनी तेज थी कि उसने 4th फ्लोर तक जो है वो आग लगी और लोग भागने की कोशिश जब छत से करते तो छत लॉक हो जाता। आप देखिए यहाँ पर किस तरह का माहौल है, लोगों की आंखों में आंसू है और काफी चीख पुकार मचा हुआ है जिसने अपनों को खोया है। लोग देखिए यहाँ पर पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है और हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो अपने परिवार के एक सदस्य को भी खोता है तो पूरा परिवार ही एक तरह से खत्म हो जाता है। और यहाँ पे तो 4 परिवार, एक परिवार तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और कई लोगों ने अपने को खोया है, कुछ लोग हैं जो अपनों की तलाश में हैं। तो ये न ही केवल डरा रही है बल्कि आगे भविष्य में आ रही के हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ निगम पार्षद पंकज लूथरा खुद फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। पंकज जी, आप तो खुद वहां पर गए थे, कैसी कंडीशन है, क्या आपको समझ में आया, क्या नजर आया? मैं वहीं था, मुझे लगभग 7 बजे कॉल आई तो मैं 7:05 वहां पहुंच गया था। बैक साइड पे ये टोटल ना 8 सोच की बिल्डिंग है, 4 फ्लोर आगे हैं, 4 फ्लोर पीछे हैं। बैक साइड के 2nd फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी, 5 फ्लोर, 5 के 5 लोग खत्म हैं और इस कंडीशन में है कि ये भी नहीं बता सकते कि लेडीज है या जेंट्स है, इस कंडीशन बॉडी जल चुकी है। और टॉप फ्लोर पे 3 लोग रहते थे जो कि उन्होंने भागने की कोशिश की, बचने की कोशिश की ऊपर, लेकिन ऊपर फ्लोर पे ना टॉप फ्लोर का ताला बंद था बाहर निकलने का। तो 3 बॉडियां ऊपर मिली, 5 बॉडी वहां मिली, 1 बॉडी और 47 में मिली। एक कंडीशन ऐसी मिली कि एक बच्चा, छोटा बच्चा 1.5 साल का जो बता रहे हैं, वो माँ की छाती पे लगा हुआ था और उसने माँ ने पकड़ रखा था, वो इस कंडीशन में था। तो इस कंडीशन बॉडियां वहां मिली हैं। टोटल 9 बॉडी हैं और 2 फैमिली हैं, 2nd और 3rd। बाकी आगे वाले फैमिलीज को सब बचा लिया गया है। फ्रंट पे जो 4 फ्लैट थे पुलिस की मदद से, फायर ब्रिगेड की मदद से सब फैमिलीज को बचा लिया गया है और नीचे वाली ग्राउंड और फर्स्ट वाले नीचे निकल के आ गए। क्या आप कोई आंकड़ा बता सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में एडमिट किया? टोटल 9 लोग की कैजुअलिटी हुई है। टोटल 9 लोग हैं, एक ही परिवार के 5 हैं और एक है और एक परिवार के 3 हैं। क्या इसमें कोई ऐसा भी है जो कि अस्पताल में एडमिट हो? नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अस्पताल एडमिट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो 2nd और 3rd फ्लोर में ऐसे जो आग लगी है वो बचने की कंडीशन है ही नहीं, इस तरीके आग लगी थी। पंकज जी, क्योंकि वहां पर आप खुद पहुंचे, आपने बताया कि वहां पर शवों की हालत ऐसी हो गई थी कि पहचान कर पाना मुश्किल था। बच्चा भी जो कि इस पूरे घटना में जिसकी जान चली गई, क्या अभी तक कोई कारण स्पष्ट हो पाया कि किस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई?
जो बता रहे हैं कि 3:30 बजे एसी का ब्लास्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से ये आग लगी है, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं। पंकज जी, क्योंकि वहां पर हमारी सहयोगी भी लगातार मौजूद है, वो तस्वीरें दिखा भी रही थी, लोगों का निकलना बहुत मुश्किल था। और ये विवेक विहार का इलाका जो कि अपने आप में बहुत पॉश इलाका है, वहां पर बड़ी बड़ी ऐसी बिल्डिंग है, इमारतें हैं, बहुत स्पेशियस है, वैसे इलाकों में से ऐसी घटना कि ये एक्चुअली क्या हुआ, ये 800 गज की बिल्डिंग है, 4 फ्लैट आगे बना रखे हैं, 4 फ्लैट पीछे बना रखे हैं। जो फ्रंट वाले फ्लैट है उनमें सब बच गए, जो बैक साइड फ्लैट में है नीचे में फर्स्ट ग्राउंड पे फर्स्ट पे वो बच गए। सेकंड पे आग लगी थी, मेन सेकंड पे आग लगे, थर्ड पे पहुंच गई, वो 2 फ्लोर पे लगे, बाकी सब निकल के बाहर आ गए, बचाव हो गया। फ्रंट वालों को पुलिस वालों ने बचा लिया गया, जो आगे सेकंड थर्ड वाले थे। और इसलिए अगर ये फ्रंट कोई रास्ता नीचे आने का होता तो शायद बच जाते, रास्ता ही नहीं था आने का, इसलिए दिक्कत हो गई। लेकिन ये व्यवस्थाएं फिर कौन देखेगा? वहां पर तो ऐसे धड़ल्ले से ऐसे निर्माण हो रहे हैं, इसको कौन सुनिश्चित करेगा कि वहां पर अगर ऐसी कोई घटना कभी घटे तो ऐसी व्यवस्था तो रहे कि लोगों की जान बच पाए? कौन सुनिश्चित करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, निर्माण तो लगभग जो बता रहे हैं 8 से 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, 10 साल पहले बनी हुई है, तो उस समय जो निर्माण का स्थिति होती है तो यही है। एक्चुअली क्या करते हैं लोग भी कहीं लापरवाही कर देते हैं, पूरा फ्लोर बनाकर उसको 1/2 बेच देते हैं, ये भी गलती है उनकी। और नक्शा तो इनका पूरा एक ही पास होना चाहिए, मैं समझता हूँ। मतलब आप ये समझते हैं कि विभाग को भी कम से कम ये देखना चाहिए कि जो ऐसे मकानों का निर्माण हो रहा है, निर्माण के वक्त ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहां पर फायर सेफ्टी के कम से कम इंतजाम हो? देखिए, कोई भी इनलीगल कोई कार्रवाई है तो उस पर वो गलती है तो उस पर कार्रवाई जरूर 100% होनी चाहिए। लेकिन लोगों की भी इतनी गलती है कि 8 बजे में एक फ्लैट बनता है, आगे और पीछे बना के बेच देते हैं। ये बिल्डर फ्लैट है मैम, ये है असली बात तो यही है। बिल्डर कुछ भी करके कुछ बना के बेच देते हैं, तो बिल्डर पर तो नकेल कसनी ही चाहिए। हाँ, तो ऐसे बिल्डर्स पर तो एक्शन होना चाहिए ना? 100% एक्शन होना चाहिए। बिल्डर्स लोग क्या करते हैं, अपने बचाव के, अपने पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की जान माल के देखते नहीं है कि किस तरीके की इनलीगल बिल्डिंग बना रहे हैं, जायज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसलिए ये बना देते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये बिल्डर की लापरवाही से काम हुआ है, अदरवाइज ये काम होता नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि क्या ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे? क्योंकि पूर्वी दिल्ली का खुद ऐसा इलाका है सर, मैं खुद वहां पर रहती हूँ, वहां पर गलियां इतनी पतली पतली हैं कि अगर ऐसे हादसे हो भी जाए तो वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए, विवेक विहार तो कॉलोनी पॉश कॉलोनी है और डीडीए की कॉलोनी है, सिस्टम से कटी हुई है, वहां तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी और जगह तो समस्या काफी कॉलोनी पुराने समय में 10-50 साल 100 साल पहले से कटी हुई है, उस कंडीशंस में है कि कोई हादसा तो हो भी भी ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन कुछ है तो नहीं कि उसको तोड़ के नया बनाया जाए, तो कुछ है भी नहीं। तो क्या हम ऐसे हादसों का इंतजार करेंगे पंकज जी? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप तो कुछ बता सकते हैं कि कैसे ऐसे हादसों से बचा जा सके? देखिए, फिर भी जो आप आगे ना ये काम हो, इस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब जो पीछे हो गए, अगर कुछ बच सकते हैं तो नहीं बचा लेना चाहिए, कि एक्शन लेना चाहिए और आगे जरूर देना चाहिए कि आगे ऐसे तरीके से कोई फ्लैट ना बना पाए, कोई वो काम बिल्डर ना कर पाए, ये काम जरूर करना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंकज लूथरा जो कि निगम पार्षद है और खुद वो वहां पर उस घटना के बाद जब जाते हैं वहां पर तो उन्होंने बताया कि शवों की हालत कैसे हो गई थी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो ये कि बिल्डर्स, और क्योंकि ऐसे जब मकानों का निर्माण होता है कुछ पैसों के लिए ये देखा भी नहीं जाता है कि वहां पर व्यवस्थाएं है भी या फिर नहीं, लोग निकल पाएंगे या भी नहीं, क्योंकि वहां पर जो लोग थे, आप सोचिए एक छोटा सा मासूम, उसका क्या कसूर, वो जब ये देखता है तो अपनी माँ के साथ जाकर के चिपक जाता है। लेकिन इस घटना में माँ, उस बच्चे और इसके साथ साथ ये 9 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि निगम पार्षद ने ये भी बताया कि कोई और व्यक्ति ऐसे नहीं है जो झुलसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन सभी लोग जो कि वहां पर मौजूद थे उनको भागने का वक्त नहीं मिला और उनकी दुखद मौत हो गई है। भावना मेरे साथ, मेरी सहयोगी लगातार मौजूद है। भावना, हम निगम पार्षद से बात भी कर रहे थे, लेकिन 2-3 चीजें। एक तो ये कि ऐसे मामलों में जरूरी है कि एक्शन हो कम से कम उन बिल्डर्स पर जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये भी नहीं देखते कि वहां पर ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए इंतजाम है भी या फिर नहीं। मतलब ये पीछे के साइड में जो घटना घटी वहां पर ये बता रहे थे निगम पार्षद कि निकलने तक का मौका नहीं मिला क्योंकि वैसे रास्ता ही नहीं था।